इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपनी प्राप्ति जो भी है कहाँ से हो रही है, कहाँ से है, इसका सदैव स्मरण करना चाहिए। सदैव स्मरण करो। जिससे भी मिले, इष्ट से मिले, वरिष्ठ से मिले, विशिष्ट से मिले, स्मरण करिए। मेरे ठाकुर के लिए एक चौपाई है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान कृतज्ञ हैं। क्यों हैं? भगवान के प्रति कोई थोड़ा भी करता है ना तो उसका स्मरण रखते हैं। मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, देवताओं के प्रति कृतज्ञता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। पितृपक्ष में 15 दिन जो हम आप पितृ देवताओं का पूजन करते हैं वो क्या है? तो कृतज्ञता ज्ञापन है। पितृदेवो भव। नवरात्र में 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, देव पूजन करते हैं, क्या है? वो कृतज्ञता है। माँ हम आपकी शरण है। पत्र लेकर गुरुदेव भगवान के श्री चरण में चक्रवर्ती जी पधारे, उपस्थित भय, रख दिए। सरकार मिथिला से ये पत्रिका आई है, दूतों को बुलाइए, दूत लोगों को बुलाइए। दूतों को बुलाकर पूरा समाचार सुनाए। गुरुदेव ने क्या कहा है देखिए। राजन, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि सुहाए। राजन, जैसे नदियां स्वतः स्वभावतः समुद्र जी की ओर जाती हैं, उसी प्रकार सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि स्वरूपा धर्मशील व्यक्ति की ओर स्वतः चली जाती है। बुलाना नहीं पड़ता। किसको? सुख संपत्ति को। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा स्वयं उपस्थित हो जाती है। 2 शब्द हैं, धर्मशीलता और धर्म भीरुता। धर्मशीलता वह है कि हम धर्माचरण करें ही। धर्म भीरुता वह है कि हम भय के मारे धर्म करते रहें। नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। और इसका ध्यान रखना चाहिए, भय से कुछ करना परिणाम अच्छा नहीं। भय बस कुछ नहीं करना चाहिए। जो करना वो प्रेम बस करिए। डर कर जो करेंगे उसका परिणाम। 2 बात बड़ी विचित्र है, डर से किया गया कार्य और आवेश पूर्वक किया गया कार्य दोनों कभी हितकारी नहीं होते।
आजकल लोग अपने बच्चों को ये कहकर विद्यालय भेजते हैं कि 99% से कम आया तो समझ लेना या तो तू या तो हम। अभी आपने पढ़ा होगा किसी शहर में एक बच्चा 5वीं या 7वीं मंजिल से कूद पड़ा, फिर बाद में तो अकारण, कारण कुछ नहीं होता, अकारण तो भैया कुछ होता ही नहीं है। हम ये विचार नहीं करते हैं अरे भाई हमारे बच्चे के पास जितना खजाना होगा उतने तो पड़ेगा, जबरन क्यों लादे पड़े हैं हम, जबरन क्यों डंडा पटके पड़े हैं हम। एक बात का सर्वकाल स्मरण रखना चाहिए मनुष्य को, प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता, और जिसमें प्रतिभा न हो उसको जोर लगाकर भी ताड़ इतना ऊंचा बैठा दो तो भी नीचे गिर पड़ेगा। प्रतिभा रोकी नहीं जाती, प्रतिभा को ढक नहीं सकते हैं आप, नहीं करो वो करेगा ही करेगा, उसका स्वभाव है, रुक नहीं सकता। परम श्रद्धेय सुभाष बाबू को भारत में जब विवाद में डाला गया तो बाहर चले गए, वो यहां दबाव बनाया अंग्रेजों ने, बाहर चले गए और बाहर जाकर सेना तैयार के युद्ध की तैयारी कर ली है। प्रतिभा रोकी थोड़ी जा सकती है। कैसे कैसे यात्रा की आप पढ़िए, शरीर सिहरन में चला जाता है, कलेजा कांप उठता है पढ़कर पंक्तियों को। कितना महापुरुष को, व्यक्ति को, प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि रावण ने राम जी को मेरे रोकने के लिए मार्ग में अवरोध नहीं खड़ा किया होगा? भगवान सबको पार करके और समुद्र पर पुल बना के लंका में प्रवेश कर गए, तो रोका जा सकता है क्या? नहीं, रुकता नहीं। आत्मबली जग को जय कर लेता है, आत्मावान है वो सर्वत्र विजय को प्राप्त करता है। देर नहीं, कहते हैं धर्मशीलता। हम धर्म को प्रेम पूर्वक इसलिए वर्ण करें कि धर्माचरण करने से ही हमारी सुख संपत्ति में अभिवृद्धि होगी। धर्म हमको ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं। धर्म में आचरण से धरा पर भी सुख प्राप्त होगा और परलोक में भी इंद्र हमारा स्वागत करे, क्योंकि धर्म पुण्य करने से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, बिना सदकर्म किए स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं। उत्पात करे से स्वर्ग प्राप्त होगा क्या? पुण्य का परिणाम है स्वर्ग, और पुण्य क्षीण होने का परिणाम है मर्त्यलोक, नरक। नरक हमारे बुरे कर्मों का फल है। ये महात्मा लोग तो कहते हैं स्वर्ग नरक जाने की स्थिति जिसकी हो ना, तो जो संसार में यहाँ चल रहा है वही वहाँ भी है, तो जो यहाँ जैसा है वो भी वहाँ वैसा पहुँच के हो जाएगा। नहीं, हम धर्म तत्व जानते हैं तो हमारा व्यवहार धर्मशीलता भरा होना चाहिए, भय से नहीं, भीरुता पूर्वक नहीं। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार की हो। हमारे सदगुरुओं ने, गुरुदेव भगवान तेग बहादुर जी, महाराजा रणजीत सिंह ने धर्म के लिए कितना त्याग किया, संतान का भी अर्पण कर दिया। महाभारत का सिद्धांत ये तो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय आएगी, अधर्म की विजय कदापि संभव नहीं। इसलिए धर्म, गुरुदेव कहते हैं तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। धर्मशील के पास सुहाय माने स्वभाव तो पहुंच जाती। जो जो धर्म तत्व में लगे हैं, धर्म आचरण में लगे हैं, धर्म व्यवहार में लगे हैं, धर्म सेवा में लगे, अरे धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः,
धर्म में जो हीन भाव रखता है, धर्म उसको पीछे से देखते हैं। लेकिन धर्म की जो रक्षा में लगता है, भगवान मनु जी कहते हैं, धर्म अपने रक्षक की रक्षा में संपन्न है, सक्षम है। धर्म परहित धर्म, सत्य पालन धर्म, दान धर्म, अहिंसा धर्म, चारों में से एक पालन हो। सब न करिए, एक पालन करिए। धर्म धुरंधर, धर्म तत्व, रघुवंश में सत्य पालन होता, सर्वकाल गौ सेवा करना धर्म है। सदग्रंथों का वाचन, पठन, पाठन, वितरण ये धर्म है, व्यवहार है। मंगल करना, परमार्थ में गति करना धर्माचरण है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूत का संदेशा मिला, गुरुदेव भगवान की आज्ञा भई, श्री अवध में बारात चलने की रचना बन गई। श्रेष्ठ की सन्निधि अनिवार्य है। देखिए कितना सरल है रामचरित्र। प्रभु मिथिला में चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा से बारात सजाकर अयोध्या से चलने की तैयारी करने लगे। कितना मान है सदगुरुओं का। चक्रवर्ती जी ने यह भी नहीं पूछा विश्वामित्र जी महाराज ने बिना मेरी राय की ऐसा किया क्यों। हो गया, निर्णय हो गया। श्रेष्ठ जो विचार करता है वही हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है। ऐसी जिसकी निष्ठा हो ना, उसका जीवन धन्य है। हम चिंतन नहीं करेंगे, वो जो करेंगे हम करेंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बारे में कोई चिंतन करता है। गुरु वशिष्ठ जी चिंतन करते हैं, धर उधीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। अरे उठहु राम भंजहु भव चापा। ये भी नहीं, पिताजी क्या सोचेंगे, आपके धनुष तोड़ देंगे आप तो फिर यहाँ ब्याह कैसे होगा। कहाँ मिथिला, कहाँ अयोध्या। सदगुरु ने विचार नहीं किया। कितना मान है। जीवन में किसी न किसी का मान हो तो हम धन्य हैं। बारात सज गई, दूत चले, मिथिला आ गए। मिथिलापति को खबर जनाए बारात आ रही है। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। देखिए श्री अयोध्या जी से बारात चलकर मिथिला आ रही है, ऐसा जानकर मिथिलापति ने स्थान स्थान पर नदियों पर पुल बंधन करवा दी। कितनी महिमा है। चली बारात। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।